Assalamu alaikum. This is Faisal Shabazz from Faisal Forex family. Hope you're all doing well. In this video, we are going to do some fresh live Forex analysis for this upcoming week. So without wasting any time, let's come to the point. But before that, I would like to request all of you guys kindly like this video and don't forget to share this video with your trader fellows. Okay, so काम की बात पे आते हैं। बेसिकली गोल्ड से हम अपने वीकली एनालिसिस का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस तमाम एनालिसिस जो है वो करेंगे रिमूव एज यूजुअल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर वीक के एनालिसिस से पहले जो है वो अपने प्रीवियस तमाम एनालिसिस जो है उनको रिमूव करते हैं। और लेकिन उससे पहले आप जाएंगे हमारी वेबसाइट faisalforexfamily.com पे। faisalforexfamily.com पे जाके हम अपने सेंटीमेंट्स देखेंगे। मार्केट सेंटीमेंट्स को देखते हुए हम अपने जो एनालिसिस हैं पेयर्स के एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि हमें कौन सी ट्रेड्स जो है वो इस वीक में मिल सकती हैं। अगर आप हमारे वीआईपी सिग्नल्स की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। उसकी रिपोर्ट के लिए आप इधर वीआईपी सिग्नल पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी वीकली रिपोर्ट्स जो है वो सारी मिल जाएंगी। खैर, हम टाइम ज़ाया नहीं करते, सेंटीमेंट्स पे चलते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़रा जल्दी जल्दी अपने जो वीकली एनालिसिस हैं उनको हम कवर अप करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गोल्ड पे। तो गोल्ड में बेसिकली हमारे पास जो है वो 67% लोग सेलिंग में आ चुके हैं और बाइंग पोजीशन जो है वो 32-33% लोग बाइंग में है। तो एज यूजुअल जिस साइड पे ज्यादा लोग बैठे होंगे हम उनके ऑपोजिट बैठेंगे, क्योंकि बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। हम जाएंगे जरा अपने वीकली पे और वीकली पे जाकर देखते हैं कि वीकली की जो क्लोजिंग हुई है वो कैसी हुई है। बहरहाल जो वीकली की क्लोजिंग हुई है वो हमारी इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे हो गई है, जो कि हम वेट कर रहे थे कि हम जो है इसका वेट करते हैं कि ये तकरीबन 1960-62 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे तो हम इसमें फिर बाय की ट्रेड देखेंगे। खैर, ये नीचे क्लोजिंग हो गई है। अच्छा, सेंटीमेंट्स में जो थे वो मैक्सिमम लोग सेलिंग की तरफ थे। ठीक है, 67% लोग सेलिंग में थे, तो हम बाइंग ही देखेंगे स्टिल इसमें। तो वीकली के अकॉर्डिंग ठीक है, बुलिश कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। और डेली के अकॉर्डिंग जो फ्राइडे वाले दिन की कैंडल थी वो उसने एक तरह से उस जगह पे आके थोड़ा सा स्टॉप किया है, ब्रेक लिया। 2 दिन से तकरीबन रेंज चल रही है मार्केट जो जो कि 1900 तकरीबन 50-52 से लेकर 1963 तक तकरीबन ये 100-110 पिप की रेंज चल रही है। तो इस रेंज के ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। अच्छा जी, डेली के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास इस जगह पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो पड़ी हुई है। अगर हम इसको लाइन चार्ट पे जाकर देखें तो इस जगह पे हमारे पास ये टोटली जो है ना 78 वाले एरिया में ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास ये सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। ये डेली के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन डोंट नो कि इस वीक में मार्केट इधर जाएगी कि नहीं जाएगी। हम जरा छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर भी देखते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने जो ट्रेडिंग देखनी है इस वीक में वो हम बाइंग के हवाले से देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग सेलिंग की तरफ है। और जिस तरह मार्केट ने रेंज बना ली हुई है, जिस तरह मार्केट नीचे से बाइंग प्रेशर के साथ आई है, होप्स हो कि मार्केट जो है वो अच्छा भला में मूव दे जाए। तो ये हमारा डेली का लेवल है, इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, और हम जरा चलते हैं इस पे H4 के अकॉर्डिंग। बेसिकली अगर H4 में ये देखें, हमारे पास ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक आया है और इसको हम बाइंग के लिए लेंगे। ये हमारा बाइंग जोन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं जी, ये हमारा बाइंग जोन है। इसके अलावा अगर इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। इधर से मार्केट ने अच्छी बाइंग जो थी वो पकड़ी थी। ठीक है, इस जगह पे भी हम बाइंग देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बेसिकली अभी गोल्ड में जो सीन चल रहा है, गोल्ड में बेसिकली ये रेंज चल रही है। ये जो है ये हमारे पास इसमें, सॉरी, इसमें हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चल रही है रेंज। अब गोल्ड का एक सीन ये है कि गोल्ड जब अच्छा भला मूव लेके आता है तो कम से कम 3-4 दिन, सम टाइम पूरा पूरा हफ्ता भी गोल्ड जो है वो फिर रेंज में ही रहता है। तो अभी जो है वो पिछले 2 दिन से मार्केट इस रेंज में चल रही है। उस रेंज में हमने अच्छा भला प्रॉफिट भी बनाया है, हमारे वीआईपी मेंबर्स ने भी अच्छा भला प्रॉफिट बनाया। वीक फ्राइडे वाले दिन जो हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था कि यार ये जिस तरह रेंज चल रही है, रेंज में आप बाइंग सेलिंग करके अच्छा भला प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। और काफी लोगों ने निकाला भी है, मुझे स्क्रीनशॉट भी आए हुए थे। अच्छा, H1 पे जाके ये हमारे पास एरिया के अंदर एक और एरिया आ गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर हम इस एरिया में ट्रेड लेते हैं तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे वाले एरिया में भी चली जाए, ताकि हम उधर से अच्छी जो है ना वो बाय की ट्रेड पकड़ लें। तो फिलहाल गोल्ड में जो करीब तरीन एरिया है बाइंग के हवाले से मेरे लिए, वो कम से कम 1940 से शुरू होता है। 1935 से लेकर 1940 की रेंज जो है, 70 पिप की रेंज, ये हमारे पास बाइंग रेंज आती है। इससे नीचे अगर बात करते हैं तो इससे नीचे ये हमारे पास इम्बैलेंस था
बल्कि ये M30 में थोड़ा सा इम्बैलेंस रह गया है। बेसिकली H1 में ये इम्बैलेंस ज़्यादा था, लेकिन M30 में भी ये थोड़ा सा इम्बैलेंस रह गया है, और ना होने के बराबर है। इस इम्बैलेंस में हम देख सकते हैं कि अगर इधर हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम इधर से भी बाइंग देख सकते हैं। फिलहाल गोल्ड के यही एरियाज है। दूसरा यह है कि जब तक गोल्ड रेंज में चलता है आप इसमें बाइंग सेलिंग करते रहें, स्कैल्पिंग करते रहें 10-10 20 पिक की, लेकिन ख्याल करें जैसे ये रेंज ब्रेक हो तो उसके बाद आपने ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी, वरना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। आगे चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। तो जीबीपी जेपीवाई में बेसिकली 72% लोग जो हैं वो सेलिंग में बैठे हुए हैं, और जस्ट 8% लोग जो हैं वो बाइंग में है। तो हम एज यूजुअल बाय की ट्रेड ही देखेंगे। इसमें हम एज यूजुअल प्रीवियस तमाम एनालिसिस को करेंगे हम रिमूव, और अपने फ्रेश एनालिसिस करेंगे। और डेली कैंडल जो है वो बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है उसने बाइंग के हवाले से। वीकली जो कैंडल था वो नीचे से बहुत बड़ी रिजेक्शन लेके आ रही है। इसने तकरीबन नीचे जो है वो रिजेक्शन छोड़ी है, तकरीबन 215 पिप की रिजेक्शन छोड़ी है, जो कि बाइंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी रिजेक्शन बनती है, और डेली के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। H4 में चलते हैं। H4 में जाके जो है वो हम अपने बाइंग के लेवल्स को फाइंड करते हैं। तो H4 के अकॉर्डिंग बेसिकली ये जो हमारे पास ये नीचे एक एरिया पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये हमारे पास H4 के अकॉर्डिंग इस पूरे जोन को हम लेंगे। ठीक है, ये जोन हमारे पास मेरा ख्याल है पिछले कुछ 2 हफ्तों से चलता हुआ आ रहा है। पहले जेपीवाई रेंज में था, रेंज से निकला है, तो अब इसने ये वाली हरकतें शुरू कर दी हैं, और ये इस जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी भी छोड़ी हुई है। होप के मार्केट जब ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तो फिर नीचे से बाय की ट्रेड है वो जबरदस्त ट्रेड बन सकती है। आगे चलते हैं H1 में, क्योंकि एरिया में एरिया ढूंढने की कोशिश करेंगे। बेसिकली H1 के अकॉर्डिंग जो है वो, चूंकि आप देख सकते हैं कि हमने ट्रेड ही बाइंग की लेनी है, हमारा सारी बायस ही बाइंग किया, तो इसलिए फिर हमारे पास ये वाला जोन भी आएगा बाइंग का। ठीक है, ये इसको हम एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दो एरियाज हैं। इसके अलावा हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाकर मजीद देख लेते हैं कि इसके अलावा अगर कोई एरिया बनता है तो। इसके अलावा जो है वो कोई खास एरिया नहीं है, बिल्कुल ये दो एरियाज हैं। H1 के अकॉर्डिंग हम इन्हीं एरियाज के साथ चलेंगे। वीकली जो है वो इन दो एरियाज में हम बाइंग देखेंगे, और सेलिंग के लिए भी हम नहीं देखेंगे। जब तक सेंटिमेंट्स शिफ्ट नहीं होते तब तक हम सेलिंग के बारे में जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और वैसे ऊपर कोई खास एरिया भी मार्केट नहीं छोड़ के गई हुई सेलिंग के लिए, और ये हमारे पास ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इस जगह पे इकट्ठी हुई पड़ी है। मार्केट जो है वो काफ़ी टाइम इस जगह से रिजेक्शन कर चुकी है। आगे चलते हैं जी यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी के अगर सेंटिमेंट्स की बात करें तो 93% लोग सेलिंग में। आप अब चार्ट पे देखिएगा कि किस तरह यूरो यूएसडी बाय जा रहा है, और 93% लोग जो सेलिंग में बैठे हुए हैं, आप ये सोचे अंदाजा लगाएं कि उनके साथ क्या हुआ हो रहा होगा, और उन पे क्या गुजर रही होगी। तो इसीलिए हम जो है वो सेंटिमेंट्स का थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं, वो अच्छी चीज होती है। हम चलते हैं जी वीकली में। अब देखें इतने ज्यादा लोग अगर सेलिंग में बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि सेलिंग की तरफ मार्केट थोड़ा बहुत तो होनी चाहिए। और वीकली की अगर बात करें तो वीकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है। वीकली कैंडल को देखते हुए सेल के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। सॉरी। तो हम जरा डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे लेफ्ट साइड पे कुछ खास नहीं है, हम नीचे से बाइंग ही देखते हैं। इसमें सेलिंग के बारे में मेरा ख्याल है ना ही सोचें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो डेली के अकॉर्डिंग भी कोई खास एरिया इसमें नहीं है, करीब करीब एरिया नहीं है। हम इतने दूर एरियाज तो फिर मिल जाएंगे, दूर एरियाज हम लगाएंगे नहीं, उनका कोई फायदा नहीं है हमें बेसिकली। तो इसमें हाँ ये एक एरिया जो है ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला। इस एरिया के बारे में सोचा जा सकता है बाइंग के हवाले से, लेकिन ये एरिया बहुत दूर है। इसके लिए कोई न्यूज़ वगैरह चाहिए होगी कि मार्केट को बेसिकली कोई न्यूज़ मूव कराए और मार्केट इस एरिया में आए, और ये हमारे पास मार्केट एक तरह से इसको आप लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं H1 में कोई और एरिया भी देखते हैं, क्योंकि ये एरिया तो काफ़ी दूर पड़ा हुआ है। और H1 के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये हमारे पास एक एरिया बनेगा, लेकिन इसको मैं ज़रा थोड़ा सा लाइन चार्ट पे नहीं, बिल्कुल इतना खास एरिया नहीं है, लेकिन हम इसको एरिया ले सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, इसके नीचे ही हमारे पास ये वाला जो जोन है, हम इसको बाइंग जोन ले सकते हैं, लेकिन इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर ज़रा थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल एरिया तो देखने में बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन इसमें आपने
कंफर्मेशन का थोड़ा सा वेट करना है, देन फिर इसमें आपने बाय की ट्रेड लेनी है, अदरवाइज इसमें बाय की ट्रेड अभी आपने नहीं लेनी। आगे चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैनेडियन डॉलर में बेसिकली 28% लोग जस्ट सेलिंग में बैठे हुए हैं, 72% लोग जो है वो बाइंग में बैठे हुए हैं। और आप इसका चार्ट देखिएगा कि ये भी वही सीन हो रहे होंगे इसमें। ओके तो इसमें बेसिकली हमने सेलिंग के बारे में सोचना है। इसमें हम अगर अपने एरियाज की बात करें, प्रीवियस तमाम एरियाज जो है वो एज यूजुअल हम रिमूव करेंगे, फ्रेश एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हर वीक की क्लोजिंग और तरह से होती है, तो हमने वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट को देखना होता है। अच्छा जी, वीकली के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली नीचे से वैसे मार्केट रिजेक्शन लेके आ रही है, ये तो थोड़ा सा बाइंग सिग्नल मिल रहा है हमें, लेकिन हम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे भी बिल्कुल प्रीवियस पूरी कैंडल को जो है वो मार्केट ने कवर कर लिया हुआ है, तो इसमें जो है वो वही बात है कि इसमें भी बाइंग ही देखने को मिलती है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास पूरा एक सेलिंग जोन आएगा, तो इसको हम जो है वो चले सेलिंग जोन लगा लेते हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं कि आया कि ये एरिया हमारे लिए अच्छा भी होगा या हानिकारक होने वाला है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया में तो खैर हम ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, हम इसको जरा जोन को छोटा सा कर देते हैं। बिल्कुल ये जोन कर देते हैं। और इसके अलावा अगर किसी जोन की बात करें तो उसके लिए फिर हम जरा चलेंगे अपने H1 टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे जाके भी देखते हैं कि इसके अलावा अगर हमारे पास कोई एरिया आ जाए, तो इसको लाइन चार्ट पे जाके जरा देख लेते हैं। तो लाइन चार्ट पे भी कुछ खास नहीं है, वो ऊपर वाला ही जोन आ रहा है जो कि बहुत ऊपर है। इसके अलावा अगर देखें तो M30 में जाके देख लेते हैं, M30 में भी हमें कोई एरिया मिल जाए। M30 के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें भी कोई खास एरिया नहीं है। हाँ इसमें ये चीज़ हो सकती है कि इस जगह पे नहीं, बल्कि वो ऊपर वाले एरिया के साथ ही हम चलेंगे, वो बहुत अच्छा एरिया है। तो इसमें जस्ट हमारे पास एक ही एरिया है सेलिंग के लिए, जिसका हम वेट करेंगे। आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी के अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो इसमें भी 91% लोग जो है वो सेलिंग में बैठे हुए हैं। और आप इसका चार्ट देख के बड़ा हैरान होंगे कि जीबीपी यूएसडी जो है वो भी स्ट्रेट अप जाता हुआ आपको मिलेगा। तो जीबीपी यूएसडी का H4 का चार्ट हम जरा जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे जाके हम इसमें देखेंगे कि क्या मामला हुए पड़े हैं। इसके प्रीवियस तमाम एनालिसिस एज यूजुअल हम रिमूव करेंगे, फ्रेश एनालिसिस करेंगे। बेसिकली हमने जो है वो इसमें भी बाइंग ही देखनी है, और बाइंग के हवाले से मार्केट बड़ी अच्छी क्लोजिंग मिली है हमें। वीकली टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग हुई है बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिली है, और क्लोजिंग इसकी विदाउट विक हुई है, तो ये अच्छा साइन तो नहीं है। लेकिन अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो फिर ये बहुत अच्छा सेटअप बनेगा बाइंग के हवाले से। इसको अगर हम लाइन चार्ट पे जाकर देखें, नहीं तो इस जगह पे वैसे सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बहुत ऊपर एरिया, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है वो अपना बाइंग जोन ही लगाएंगे। तो डेली की ठीक है, चार्ट बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जो डेली की कैंडल क्लोजिंग हुई है वो कुछ अच्छी नहीं हुई। इसके अलावा जो है वो बाइंग एरिया जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया है, पूरे जोन को हम ड्रा करेंगे। ठीक है, अब मार्केट ने इधर से अच्छी जो है वो बाइंग मूव हुई थी मार्केट में, इसको हम बाइंग जोन ले लेते हैं। इसके अलावा जो है फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, H1 पे चले जाते हैं। H1 पे जाके इसको देखते हैं। H1 के अच्छा इसमें ये है कि ये टाइम फ्रेम H1 में अगेन ये छोटा जोन भी बन जाता है, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, और इसका इधर से हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले सकते हैं, और वो हमारे पास जो है वो नीचे जोन जो है वो जबरदस्त जोन बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा जोन हमें नहीं लेना चाहिए, सिर्फ हम वो छोटा जोन ही लेंगे। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे आके हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अच्छा जी, H1 के अकॉर्डिंग इस जगह पे जो है ना वो लिक्विडिटी बनी हुई है काफी ज्यादा, इसको हम एज अ सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे मार्केट काफी सपोर्ट पकड़ रही है, बार बार इस जगह से रिजेक्शन ले लिया है इसको, वैसे रिजेक्शन लेके ज्यादा ऊपर भी मूव नहीं कर पा रही, उसी जगह पे मार्केट जो है ना वो ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा हमारे पास ये एक बाइंग जोन आता है। ठीक है, ये काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम लेंगे। अब हम जरा चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, हम 30 में जाके इसको देखते हैं। हम 30 के अकॉर्डिंग इसको जरा थोड़ा सा जोन को बड़ा कर देते हैं। और अगर हम किसी जोन की बात करें तो इसमें कोई इतना खास एरिया नहीं है, बिल्कुल ये दो एरियाज ही हमारे पास रहेंगे। इन दो एरियाज में हम बेसिकली इस वीक में बाइंग देखेंगे।
करीब 3 एरिया यही है, वो नीचे वाला एरिया काफी दूर है। आगे चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो इसमें 35% लोग जो सेलिंग में है, 65% लोग बाइंग में है। तो इसमें भी आप देखिएगा कि आपको जो है वो सेलिंग ही नजर आएगी, क्योंकि ज्यादा लोग आप देख सकते हैं बाइंग में अब ज्यादा लोग थे, और उनकी आप हालत देखेंगे उनके साथ, बेचारों के साथ हो क्या रहा है। तो इसके प्रीवियस तमाम एनालिसिस एज यूजुअल वो हम रिमूव करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वीकली का जायजा लेंगे। वीकली कैंडल अच्छी है, बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, जबरदस्त हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल तो वैसे बुलिश क्लोज हुई है, लेकिन आप ऊपर से जो कैंडल्स नीचे आ रही हैं पूरा वीक आई हैं, आप वो देख के हैरान रह जाएंगे। और जो इतने लोग बाइंग में बैठे हुए हैं, आई डोंट नो वो कैसे बाइंग में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा जो है ना, वो ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया जो है ना वो जरूर ले लिया करें। H4 के अकॉर्डिंग ठीक है, मार्केट रिजेक्शन पकड़ रही है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास वैसे ये पूरा एक जोन आएगा, ये H4 का जो करीब थिनिंग आ रहा है, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं है बेसिकली। इसमें जिस तरह मार्केट उठ रही है H4 के अकॉर्डिंग, होप के ये अब इसमें ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। बेसिकली ये हमारे पास अगर तो ये क्लोजिंग ऊपर दे देती है, बल्कि क्लोजिंग ठीक है, क्लोजिंग भी अच्छी हुई है, इस जगह पे हम वेट कर सकते हैं बाइंग के हवाले से। इस जगह में हम थोड़ा सा सेंटीमेंट्स के अपोजिट चलने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी। अगर तो इस एरिया में आपको कंफर्मेशन मिलती है तो हम इसमें बाय की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज सेल के लिए हमारे पास ये जो पूरा जोन है, इस पूरे जोन को हम एज अ सप्लाई एरिया ले सकते हैं। तो ये दो एरियाज हैं, इनमें हम देखेंगे ऊपर से सेल देखेंगे, नीचे से बाय देखेंगे। आगे चलते हैं यूरो जेपीवाई की तरफ। यूरो जेपीवाई अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो इसमें तकरीबन 80% लोग जो हैं वो सेलिंग में बैठे हुए हैं, और आप इसके चार्ट देख के हैरान रह जाएंगे कि यूरो जेपीवाई भी जो है छोटे टाइम फ्रेम पे हल्का हल्का जो है वो बुलिश साइड पे जा रहा है। अच्छा, यूरो जेपीवाई हमारे जोन से उठ के गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें ट्रेड नहीं ले पाए, और एक तरह से अच्छा ही किया ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठती हुई नजर आ रही है। इसके प्रीवियस तमाम एनालिसिस करेंगे। रिमूव सबसे पहले ये मुझे एक रेजिस्टेंस ऊपर नजर आ रही है, मैं इसको ड्रा करूंगा। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, और इसके अलावा जो है वो हम अपने सॉरी, अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो तकरीबन 80% लोग सेलिंग में है, तो हम इसमें बाई की ट्रेड ही फाइंड करेंगे। तो बाइंग के हवाले से जो है वो बेसिकली मार्केट पहले ही हमारे बाइंग जोन से उठ के गई है। हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं H1 में, होप कि H1 में हमें कोई जोन जो है वो बाइंग के हवाले से मिल जाए, तो इस जोन को हम जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो नीचे विक लगी हुई है, इस पूरी विक तक हम जोन लेंगे, क्योंकि विक के नीचे हम बेसिकली ऐसा रखेंगे, वो जो विक लगी हुई है वो अच्छी नहीं है, वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम 30 में। हम 30 में जाके बिल्कुल वो हमने ज़बरदस्त एरिया लगाया हुआ है। इसके अलावा जो है वो इस जगह पे भी हमें कुछ मिल सकता है। बेसिकली ये जो मार्केट ने प्रीवियस एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इस जगह पे हम इसके रिजेक्शन का वेट कर सकते हैं। इस रिजेक्शन में भी हमें जो है वो बाय की ट्रेड मिल सकती है, और ये मार्केट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लेके इस एरिया को रिटेस्ट करके भी उठ सकती है। तो ये दो जोन है बाइंग के यूरो जेपीवाई में, इस पर भी आप नजर रखिएगा। आगे चलते हैं एयूडी यूएसडी में। एयूडी यूएसडी के अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो तकरीबन 80% लोग जो है वो सेलिंग में बैठे हुए हैं, जस्ट 20% लोग जो है वो बाइंग में है। तो हम इसका चार्ट देख लेते हैं। सॉरी, 80% लोग जो है वो सेलिंग में है, तो हम इसमें बाइंग देखेंगे। हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे जाके हम जरा देखेंगे। और मैं वीकली बेसिकली इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है वो अच्छी नहीं हुई। चलें, खैर है, इसके हम प्रीवियस एनालिसिस करेंगे रिमूव, और डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं कि डेली की क्लोजिंग इसमें कैसी हुई है। तो बेसिकली एनालिसिस हमने प्रीवियस रिमूव किए थे, हो गए। अब यह है कि मार्केट ने इस जगह पे एक तरह से डबल टॉप जो है वो लगा लिया। ठीक है जी, अब हमने इस एरिया में बाइंग देखनी है, तो बाइंग के लिए हमारे पास ये नीचे वाला जो है पूरा जोन हम ले सकते हैं, लेकिन ये जोन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला एक तो ये जो स्ट्रक्चर एक तरह से ब्रेक हुआ उसका रिटेस्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि इस जगह पे मार्केट इस जगह से उठी थी, तो इसको हम ले सकते हैं। H4 पे चलते हैं। H4 के अकॉर्डिंग बेसिकली देखते हैं, H4 के अकॉर्डिंग ये वाला ऊपर वाला जोन है ना, ये जोन ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला।
तो हम जरा अपना जोन है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक बेस आएगी, और ये देखें रैली, बेस रैली इस जगह से हो सकती है। और अगर हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं H1 के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल ऊपर वाला एरिया ज़बरदस्त लगा हुआ है, लेकिन इसमें हम H1 के अकॉर्डिंग इस एरिया को मजीद छोटा कर देंगे, और इसमें हमारे पास एक तरह से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नीचे ये वाला जोन भी आ सकता है, हम इस जोन को भी ड्रा कर सकते हैं। इसमें काफ़ी जोन्स बन रहे हैं वैसे, तो देखते हुए तो ऐसे ही फील हो रहा है कि इस वीक हमें इसमें अच्छी भली जो ट्रेड्स हैं वो मिल सकती है। हमारे पास एक ये एरिया आ गया, और इसके अलावा वो नीचे वाला भी एरिया बनता है, लेकिन नहीं, बल्कि नीचे वाला बनता है, हम इसको जरूर ड्रा करेंगे। ये हमारे पास ये वाला जोन भी अच्छा है, तो बेसिकली इसमें 3-4 जोन्स आ गए हैं बाइंग के हवाले से। तो इसमें आप ख्याल रखिएगा, इसमें अच्छी एंट्री जो है वो मिल सकती है। आगे चलते हैं एनजेड यूएसडी की तरफ। एनजेड यूएसडी के अगर सेंटीमेंट्स की बात करें, तो बेसिकली इसमें P91-92% लोग सेलिंग में है, और चार्ट आप देख के हैरान रह जाएंगे कि किस तरह मार्केट बाय वाली साइड पे जा रही है। तो इसलिए फिर वही बात कहूंगा कि सेंटीमेंट्स का थोड़ा सा आइडिया जो है वो जरूर ले लिया करें। इसमें बेसिकली अच्छी क्लोजिंग हुई है, वीकली क्लोजिंग और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी कैंडल क्लोजिंग उससे ऊपर हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली की क्लोजिंग जो है वो भी अच्छी हुई है, प्रीवियस जो थी रेजिस्टेंस उससे ऊपर ही हुई है, उसका बल्कि रिटर्स भी हो चुका है एक तरह से। हम प्रीवियस तमाम एनालिसिस करेंगे अपने मूव, और हम जरा चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, H4 पे चले जाते हैं। H4 के अकॉर्डिंग अच्छा, ये जो है बेसिकली इस जगह पे जो लिक्विडिटी थी वो मैं ज़रा लेवल लगा लेता हूँ, ताकि इंटरनेट भी थोड़ा सा स्लो हो गया है। वैसे एनालिसिस भी हमारे तकरीबन हो चुके हैं, लास्ट पे रह गया इसके बाद। अच्छा जी, तो ये हमारे पास पड़ा हुआ था जी, लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। ठीक है, अगर हम इसको लाइन चार्ट पे जाकर देखते हैं, तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। ठीक है जी, चलें इस जगह पे रख लेते हैं इसको। आगे चलते हैं जी, H4 के अकॉर्डिंग जो है वो क्लोजिंग, वैसे डेली क्लोजिंग उसके नीचे आके होगी या वीकली अगर देखा जाए तो। अच्छा, H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पूरा जोन आएगा बाइंग के हवाले से, इसको हम लेंगे। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम, मजीद आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे वो बहुत बड़ा जोन हो जाएगा, लेकिन चूंकि वो जोन बन रहा है तो हम इसको लेंगे। इसके अलावा जो है H1 में कोई खास एरिया नहीं बन रहा है, हम 30 में चले जाते हैं। हम 30 में भी कोई खास एरिया नहीं, ये एरिया बन रहा है हमारे पास, लेकिन इस जगह पे मार्केट पहले ही विक मार चुकी है, लेकिन इसमें अगेन हमें जो है वो अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो बेसिकली इसमें ये दो जोन्स हैं बाइंग के हवाले से, इन दो जोन्स में हम जो है वो बाय के ट्रेड देख सकते हैं। तो ये थे वीकली एनालिसिस। होप के हमारा जो वीक है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, लास्ट वीक की तरह लास्ट वीक भी हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा, किस चीज़ की समझ ना आए तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।